Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Arif Home Schooling. I am again with you with a new video. हम अपनी आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में एक हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से लिखा होता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। और कुछ हमें एलिमेंट्स दिए जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस वहाँ मेंशन होते हैं। हमें सिर्फ एक लाइन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करनी होती है दो एलिमेंट्स की, और हमारे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस वीडियो के ज़रिए अपने 4 मार्क्स को सिक्योर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कि उस वक्त हमें नहीं भी हो सकता है हमने उनकी लर्निंग की हो, बट अगर ये हमें आता होगा तो हम अपने 4 मार्क्स को एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा एटम्स का और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का थोड़ा बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। एटम्स हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है एटोमोस, जिसके मीनिंग होते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल के मतलब होते हैं जो और ज़्यादा डिवाइड ना हो सके, वो पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड ना हो सके उसे हम कहते हैं इनडिविजिबल। ये हमसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एटम हमसे कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ये हमें ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है एटोमोस, जिसके मीनिंग है इनडिविजिबल। इट वॉज डिस्क्राइब बाय ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस। ये हमें किसने बताया कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है? डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने इसे डिस्क्राइब किया कि ऑल मैटर्स consist ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। मतलब सारे जो मैटर हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स पे कॉन्सिस्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। मतलब हर जो एलिमेंट है, हर मैटर है, वो एटम से मिलकर बना है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। जॉन डेल्टन, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर हैं और केमिस्ट हैं, फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी के, उन्होंने इस बात को फर्दर एक्सप्लेन किया कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। मतलब जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम इनडिविजिबल पार्टिकल्स को मिलाने से बने हैं, और वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स क्या हैं? वो एटम्स हैं। जॉन डाल्टन पहले समझते थे कि एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं है जो कि अब तक हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो उन्हें ये पता चला कि एटम के अंदर और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। स्मॉलेस्ट होते हैं वो। एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनकी डिस्कवरी के बाद उन्हें नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था। उसके बाद प्रोटॉन सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन थर्ड एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर सिर्फ यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हैं, और भी पाए जाते हैं, पर सबसे मेजर हाईलाइटेड यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि डिस्कवर हुआ था, और ये किन्होंने डिस्कवर किया था? एम फैराडे, विलियम क्रुक्स एंड जे जे थॉमसन। इन तीनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए काम किया था। ये नेम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन में एक नाम ये हो सकता है, और भी हो सकते हैं, तो अगर आपने ये अच्छे से देखे होंगे तो आप वहाँ पे एमसीक्यूज में मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। प्रोटॉन हमारे पास सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसकी
डिस्कवरी के लिए काम किया था गोल्डस्टीन ने एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने काम किया था। न्यूट्रॉन हमारे पास थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको रिवील किया था चैडविक ने। रिवील कहते हैं डिस्कवर करना, छुपे हुए ख़जाने को जाहिर करना। तो उन्होंने न्यूट्रॉन को हमें इंट्रोड्यूस करवाया चैडविक ने। ये देखें, ये एक हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर मौजूद है। उसके बीच में ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहले हम समझते थे कि ये जो एटम है यही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो उससे भी छोटे हैं। तो उसे डिस्कवर किया गया और फिर नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन डिस्कवर किया है गोल्डस्टीन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन चैडविक ने। और ये साइड पे जो है ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं जिसकी डिस्कवरी के लिए एम फैराडे, विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन ने काम किया है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमें ऑर्बिट, जिसे हम शेल या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और सब ऑर्बिटल और सब शेल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें शेल क्या होता है। ये जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्बिट है इसे शेल भी कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेफिनाइट पाथवे अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विद डेफिनाइट और फिक्स एनर्जी। वो डेफिनाइट मतलब वो मखसूस पाथवे जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अपनी फिक्स एनर्जी के साथ। ये देखें, डेफिनेशन के मुताबिक ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द ये मौजूद होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी फिक्स एनर्जी के साथ। तो ये हैं, उन्हें कहा जाता है शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अब सब शेल्स, सब ऑर्बिटल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स भी मौजूद होते हैं। जैसे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे, बिल्कुल इसी तरह शेल के अंदर भी सब शेल्स, सब ऑर्बिटल एंड सब एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं। ये सब एक ही नाम है। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो हम शेल के अंदर के छोटे शेल्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे सब शेल्स, सब ऑर्बिटल एंड सब एनर्जी लेवल। तो वो क्या होते हैं, द ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विद लिटिल एनर्जी डिफरेंस। ये भी हमारे पास ऑर्बिट्स ही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बट लिटिल एनर्जी डिफरेंस के साथ। मतलब जिसकी एनर्जी कम है वो पहले आएगा और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो उसके बाद वाले शेल में आएगा। वो नीचे वाले शेल में आने के लिए उसको एनर्जी का डिफरेंस पहले पूरा करना होगा। तो ये भी ऑर्बिट्स ही होते हैं बट इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपनी एनर्जी के बेस पे। अगर एनर्जी कम है तो वो पहले आएगा, ज़्यादा है तो वो बाद में आएगा उससे। ये देखें, हमारे पास शेल्स होते हैं के, एल, एम, एन। ये हमारे पास शेल्स की बात हो रही है। के के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल के शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास शेल्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट शेल था, न्यूक्लियस के पहला वाला शेल हमारे पास के होता है। इसके बाद अगर कोई होता तो वो होता एल। ये हमारे पास शेल्स हैं। शेल्स हमारे पास जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला वाला शेल है ये हमारे पास के शेल होता है। इसके बाद जो होगा वो एल होगा,
इसके बाद जो होगा एम एन, इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। तो के शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये हमने शेल्स की बात की। सब शेल्स हमने कहा उसमें एनर्जी डिफरेंस के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। के शेल के अंदर हमारे पास एक ही सब ऑर्बिटल मौजूद होता है जिसे एस कहते हैं। सब ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं। ये देखें, सब ऑर्बिटल्स 4 तरह के होते हैं, एस पी डी एफ। एस हमारे पास ये देखें, एस फॉर शार्प, P for principal, D for diffuse, F for fundamental। S के अंदर हमारे पास सब शेल्स हैं, 4 होते हैं, S, P, D एंड F। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D के अंदर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। F के अंदर 14 होते हैं। S जो हमारे पास है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, गोल शेप का होता है। P हमारे पास डंबल शेप का होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। D हमारे पास डबल डंबल शेप होता है। F हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। इनकी स्पिन रोटेशन ऑपोजिट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से स्पिन रोटेशन होती है। 2 होते हैं तो ए देखें एंटी पैरेलल है, पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल होते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास ये जो सब ऑर्बिटल्स हैं, के के अंदर एस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एस सब शेल में मौजूद होते हैं। एल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो इसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6। क्योंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो एल के अंदर 2 सब शेल मौजूद होते हैं, एस और पी। और आपको पता है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं। तो 6 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एम के अंदर हमारे पास ये शेल है, 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो 18 को हमें किस तरह से अभी डिवाइड करना है, 3 सब शेल मौजूद होते हैं। के अंदर 2, एल के अंदर 1, एस, एल के अंदर 2 सब शेल मौजूद होते हैं, एस और पी। एम के अंदर 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10। तो कितने हो गए, 10, 6, 16, 17, 18। तो एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। एन के अंदर हमारे पास 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। एन के अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो ये जब हमें इस चार्ट को हम मेमोराइज कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये हमने पढ़ लिया कि इनकी शेप्स क्या होती हैं, इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किस तरह से करेंगे, हमें उनकी नंबरिंग किस तरह से याद रहेगी कि पहले कौन सा सब शेल आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है। पहले आप लिखिए 1S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से हमने लिख लिया। अब 1S, अब 2 की बारी आ गई, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। और फिर एक कम कर देना है, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S। ये बराबर रखने हैं। फिर आपने एरो लगाने हैं इस तरह से, 1 बिल्कुल इक्वल स्केल को रख कर लगाना है। ये देखें, ये लिखने के बाद ये पहले काउंटिंग लिखी है मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर सब शेल्स के साथ लिखना है, पहले में 1,
फिर 2, फिर देखें 3, फिर 4, उसके बाद दोबारा 4, फिर 4। इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर आपने स्केल रखकर इस तरह से बिल्कुल इक्वल इक्वल लाइंस लगानी हैं। इस तरह से पहले में आ जाएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p एंड 3s, बिल्कुल इक्वल जो जो आ रहा है। पहले में एक एक पे एरो लगेगा, फिर दो दो पे एरो लगेगा। फिर ये देखें 3, 1 2 3 एरो के अंदर आने चाहिए। फिर दोबारा ये 3 एरो के अंदर, पहले में एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, और फिर देखेंगे 4 का एरो आ गया है और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाएगी, आगे चलती जाएगी। बट इस लेवल पर जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनमें इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है। तो अब हम इन्हें किस तरह से इनकी एनर्जी को नीचे मेंशन करेंगे। हम इस सीरी को याद भी कर सकते हैं। अगर हमें ये सीरी याद ना रहे तो हम ये रफ में बनाकर इस सीरी को दोबारा से लिख सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हों। तो पहले क्या आया 1s, फिर हमारे पास आया 2s, और फिर क्या आया, यहाँ से लिखना है 2p और 3s, 2p और 3s लिख लिया। फिर हमारे पास है 3d 4, फिर हमारे पास 3p 4s, 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर हमारे पास है 4f 5d 6p, 4f 5d 6p एंड 7s। तो ये हम इस तरह से सीरी को याद भी कर सकते हैं। अगर याद ना हो तो आप इस तरह रफ में लिख कर इसकी बिल्कुल इस तरह की नंबर्स फिक्स आप याद कर लें, ताकि इसी तरह आप बनाएं और एरो लगाएं तो आप आराम से ये सीरी दोबारा बना सकें। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान हो जाएगी। ये देखें, अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। जब हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स बैठ गए कि अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, और हम किस तरह से, ये हमने सीखा कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के हिसाब से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स में हम फिल करेंगे। तो अब हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना बहुत इजी हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें एलिमेंट दिया गया है क्लोरीन का, जिसमें 17 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन्हें फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें 17 है, तो पहले हम इसका एटम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, पहले लिख लें। के में आएंगे 2, एल में आएंगे हमारे पास 8, एम में आएंगे हमारे पास कितने हैं 17, 8 और 2 कितने होगा 10, कितने बचे 7, 8 एम में आएंगे हमारे पास 7। इस तरह से तो इसका हमें से पता चल गया क्लोरीन में 3 शेल होते हैं, के, एल और ये हमारे पास एम, ये हमारे पास एम शेल। के में 2 डाल देते हैं, एल में 8 डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए। अब एम में 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया। अब हमें नंबर ऑफ शेल्स तो पता चल गए। अब के में अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पीछे की थी। हम उसे बल्कि अपने सामने ही रख लेते हैं ताकि आपको इजी हो समझाना। ये देखें, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, मुझे अब याद नहीं है, मैं दोबारा बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए। 1s2, 2 पर इसलिए लिखते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे ही बताया था। 3s3 4 5, ऐसे आप रफ में लिख लें। s3, ये 3 की सीरीज है, 3p 3d 4s 4p 4d 4f। देखें ये तो सेम है, s sp spd spdf। ये देखें 5s
5p 5d, ये लिखा। अब ये देखिए एरो डाल के हम कर लेंगे पहले एक एक को, फिर दो दो को आपसे कहा था, ये देखें दो 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 तो एरो में आ गए, फिर एक दो तीन, तीन आने चाहिए। अब हम फिल करते हैं, इसमें हमें 17 चाहिए। पहले क्या आ गया 1s2, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, 2p6, फिर हमारे पास आ गया 3s2, 3s2। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना s, मतलब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के अंदर 6 होते हैं। 3s के बाद हमारे पास क्या आ गया 3p6, 3p। अब काउंट करें ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कितने बचे 13 14 15 16 17, क्योंकि हमें 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है तो 5 बचे। इसमें 6 होते हैं बट हम 5 डालेंगे, क्योंकि क्लोरीन में 17 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये हो गई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये करने के लिए बस हमें इस चार्ट को समझना होगा। इस चार्ट को आप चाहें तो लर्न कर लें, लर्न नहीं होता तो इस सीरीज़ को याद कर लें, ताकि आप रफ में बनाकर ये वाली एक लाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। ये देखें मैंने दोबारा से देख लें किस तरह से किया है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 6 होता है, जबकि क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 8 होने चाहिए थे बट यहाँ पर 7 है, लास्ट शेल में एक कम है तो यहाँ पर शो होगा कि ये 5 हैं। 6 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे। एक और करके देखते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटम किस तरह से बनेगा। ये न्यूक्लियस एक, पहले में आ गए 2, के शेल में 2 आ गए, उसके बाद आ गया एल, एल में कितने होने चाहिए 8, 1 2 3 4 6, ये 8 पूरे हो गए। के में 2, के में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाला शेल के होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एल है, एल में कितने आ गए 8 होने चाहिए बट यहाँ पर 6 हैं, मतलब 2 की कमी है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। के शेल में हमारे पास, के शेल के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है जो कि होता है 1s2। एल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल होते हैं एस और पी, तो एस में कितने आ गए, एस में हमारे पास 2 होते हैं, पी में हमारे पास 6 होते हैं, तो ये कितने हो गए 8। लेकिन हमारे पास जो है हमें कितने पूरे करने हैं, हमें 8 पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है। तो फिल करते हैं 1s2, 2s2, 2p, कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें कितने थे 6, हमें 10 को पूरा नहीं करना। इसमें हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 4 आ जाएंगे 4। लेकिन ऑक्सीजन में हमारे पास कभी भी 4 नहीं होते, 4 नहीं होते, 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर -2 भी डला हुआ है। -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं। इसका मतलब इसका ये वाला जो है एल जो शेल है ये पूरा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले लिए हुए हैं किसी से, तो इसका मतलब इसका ये वाला जो शेल है ये कंप्लीट है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, sp6। हमें इनको भी देखना है कि ये अगर कंप्लीट हैं तो फिर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वो एटम नंबर ऐड करने होंगे। पहले कमी थी तो हमने 4 डाला, बट हमने जब देखा इस पर -2 है, इसने 2 किसी से ले लिए हैं, तो इसका मतलब इसका ये ऑक्टेट के शेल एल शेल पूरा हो गया, 8 पूरे हो गए, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब कितने हो गए काउंट करते हैं 6 7 8 9 10, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ऊपर देखें क्लोरीन में हमारे पास यहाँ -1 डला हुआ था,
-1 का मतलब था इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। इसके जो m शेल था उसमें एक कमी थी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया है, इसमें माइनस है, तो इसका मतलब इसका ये ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ हमारे पास 5 नहीं 6 हो जाएगा, क्योंकि इसने -1 हम ऐड करना भूल गए थे। इसलिए दोबारा से देख लेते हैं, गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। बट ये -1 हम ऐड करेंगे क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, इसलिए sp6। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अब कंप्लीट हो गए हैं, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। तो ये हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, या ऑक्सीजन की। अब कैल्शियम की करते हैं। कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसकी करते हैं 1। हमें 20 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं इस सीरी के हिसाब से। पहले आएगा 1s2, 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद आ जाएगा 3s2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3p6, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4s2, 4s2। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें इस तरह फिल करने हैं कि हमारे पास ये वाला नंबर कंप्लीट हो जाए। अब हम इसे देख लेते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की कंप्लीट हो गई। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए हैं, किसी को दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वैसे कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, लेकिन ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये वाले इसने किसी को दे दिए हैं। तो इस एलिमेंट के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब काउंट करें, 6 7 8, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। पॉजिटिव साइन तभी आता है जब कोई एलिमेंट अपने